कर्मचारियों को ये बताइए कि कई मिनट में कार्रवाई कर रहे हैं कि वो जो है उसको यहाँ पे बुलाइए। वो इतना चहका है आपका कि यहाँ पे कम से कम दसियों सभासद उसके शिकार हैं। ऑफिस आता नहीं है, सुबह आपकी रहमो करम से प्रेजेंटी लगा के वो यहाँ से चला जाता है। रजिस्टर शिकार है, मैं शिकार यहाँ पे किधर पठान साहब शिकार है, लाला भाई शिकार है, कई सभासद शिकार है, किसी के पैसा क्योंकि वो बड़ा बात है आपस का, उसको यहाँ बुलाइए। ये पता है लेकर आप बनाते हो, मैं दिखा दूं, नहीं दिखा रहे बताइए किसी की नजीर उन्होंने नोटिस दिया, आप बताइए कि ये कमी है, इस कमी के आधार पर इसकी जांच करिए, जांच करने के बाद इनकी खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप आधार बताइए आपके साथ क्या आप गलत किए, पैसा लिए या कहीं कार्ड में फेरबदल किए, कुछ उसको आधार तो हमको दीजिए, नहीं तो उसका आधार तो दीजिए, सबूत तो पेश करिए। क्या आपको नहीं मालूम है कि आपके कर्मचारी बगैर लिए पैसा दिए, पानी का पैसा दिए तो हमको बता दिए। नहीं हम नहीं कह रहे कोई पैसा दिया तो हम नहीं दिए, बता के नहीं दिए तो आपको लोग बता रहे, तो आपका जो है नहीं आपको लग रहा है हमको आप दिए हैं कि हमने इतना पैसा के लिए लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, आपको चेक दिखा रहे हैं, चेक लोग दिखा रहे हैं, आप फिर भी नहीं, आप फिर भी रहमो में वो अलग चीज है, उससे हम नहीं तुमने लिया तो यहाँ कर्मचारी पैसा लेने में देगा नहीं भाई ऑफिस में वो बड़ा बाबू है, किसी को काम करा रहा है, किसी को ठेकेदार मेरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? कर नहीं कर सकते भाई, पूरी साइड में आप आप ये देखिए कि इसके बाद काम नहीं बात सुन लो साहब, हम तो सकते हैं ना। एक बात सुन लो साहब, खेल निकालने में टाइम नहीं लगेगा नगर पालिका का। अब खेल नहीं, अगर आप जो है दोनों लोग जो है केवल चूतिया बनाने का काम कर रहे हो, आप सबसे पहले ये बताओ कि वो बाकी कर्मचारियों पर कार्रवाई कब कर रहे हो? आप देखा साहब नहीं कारण पे कार्रवाई हुई, तो वो कार्यालय में बैठते हैं, सुबह अटेंडेंस लगा के वो भी तो गायब हो जाते हैं। नहीं ये कमियां है तो आप कमियां देखिए ना, जो है क्यों पैरवी नहीं है, कमी है ये आप कार्यालय सब करते हैं, आपको यहाँ पर ऑफिस में 10 से 5 रहना चाहिए, काम ले ये उनकी मर्जी पर। चलो उसमें बात कर ली जाएगी, सामने बात करो। अरे एक तो नहीं कार्रवाई होती है, हमारे मौखिक कहने से कोई उसमें हमारे हाथ अपना काम कर लिया जाना है तो साहब को साहब हमारा ये काम नहीं जा रहा और दूसरी में खर्चा हो सहन नहीं आती है इसको, आप बैठाते हो इसको खोपड़ी में, पेमेंट बनाते हो इसकी, अभी आप पेमेंट तक इसकी नहीं रोक सकते हो। इतना चोर आदमी आप बैठा ले खोपड़ी में, आओ जरा आप आपके बगल में कोई इज्जत तुमको कर दे कितना सुबह नगर पालिका के नाम जो है नालायक, इससे ज्यादा कोई नालायक है क्या ऑफिस में आके? बुलाई शिकार बनाता घूमता है हम लोगों को। आज घर आ जाओ, ये अंदर जाओ, एक बार मौका दिया जाता है सबको, ठीक है कितना वोट हो गया, एक बार मौका दिया जा रहा है, मौका क्या दिया जाए? हमने साहब से कहा था हमारे एक हुई है, आप फाइल करने के चले आए हैं, जो है एक हुई है फाइल करने चले आए, उसको भी कर दूंगा। अरे करो ना सबको करो, ये बैठक नहीं है, ये कर्मचारी का मामला है, जो कर्मचारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं तो तो आप बताइए ना क्या उसके खिलाफ चलिए हम दिखा दो जी, पूरी पत्रावली है, सूरजमुखी की कंप्लेन है, कंप्लेन में जो है जांच रिपोर्ट लगी है, वो पूरी पत्रावली आप देख लीजिए। वही आप पहले से नहीं, आप बैठिए, आपकी बात नहीं हो रही।
आप तो बैठने यहाँ जो मतलब हम आपसे जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप हमें जवाब देना है, लिखित देना पड़ेगा आपको जो है जांच अधिकारी नियुक्त है, जांच अधिकारी को देना पड़ेगा। ये बाकी जो है ये तरीका ठीक नहीं है, इसका रिटर्न जवाब चाहिए देना पड़ेगा। मौखिक जवाब से हम हमारे हाथ में है ही नहीं, जांच अधिकारी नियुक्त है उसमें जो है क्या है। मैं वहाँ बैठा था तो मुझसे पूछ रहा हूँ कितने बंदे भाई हम तो आप उसको नौकरी में कहे नहीं रखवा रहे हो, आप भगाओ नौकरी में नहीं है, आप बैठी आप नहीं है, नहीं तो डेली का है प्रेजेंटी भर रहा है लाखों। ये बात है, आप भी जाने, आप भी उसके शिकार शिकार आप भी हो उसके, खुद आपका पैसा जो है टप्पेबाजी करके पठान साहब बैठे इनका लिए किसी को हम कह रहे रोका। कितनी गलत बात है किसी गैर का नाम रजिस्टर में चलाना। एक मिनट सजा भी दे दी, अब जांच आ रहे हैं तो ये तो फिर चला मैंने कहा था कि आप बुला लीजिए इब्राहिम को, अभी एक टेंशन ले रहे हैं, अगर वो स्वीकार कर ले तो मुझे छोड़ देना, नहीं तो मुझे सजा दे। तो बता की बात तो बुला लीजिए, पत्रावली लेके आए इब्राहिम, पत्रावली लेके आए, आर्डर लेके आए तत्कालीन ये आपका विषय है, ये आपका विषय है भाई। आपने बिना जो है पत्रावली देखे, बिना मेरे परमिशन के आपने उसको आधा मान चढ़ा के रसीद काटा क्यों? उस रजिस्टर से मैंने कटाई जो आदेश हुआ आप करें ये चीज में हम थोड़ा कर सकते नहीं, इब्राहिम आ रहे हैं, मैं स्वागत आज आप लोगों द्वारा यहाँ पे एक बैठक की गई है सभी सभासदों द्वारा, क्या मामला था, किस वजह से बैठक हुई? मामला लगातार उपेक्षा सभासदों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिससे सभी लोग उपेक्षित का अपने को शिकार महसूस करके यहाँ पे आए थे। जैसे क्या उपेक्षित थी? उपेक्षा वार्डों में विकास कार्यों को लेकर, सफाई कार्यों को लेकर के, तमाम वार्डों में ऐसे भ्रष्टाचार नगर में जो हो रहे हैं, इन सभी कार्यों को लेकर के आज अक्षासी महोदय क्या कुछ कर्मचारियों को लेकर भी कुछ वार्ता? हाँ, कर्मचारियों बीते दिनों 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश किए गए थे दोनों अध्यक्ष महोदय द्वारा, जिसमें से एक कर्मचारी पे कार्रवाई की गई, जातीयता की गई, एक कर्मचारी पे कार्रवाई की गई और 3 कर्मचारियों पे रहम बरसा गया। हमारा कोई एक कर्मचारी से वो नहीं है, आपने कार्रवाई की थी, अगर आपकी नज़र में 4 कर्मचारी दोषी थे तो चारों पे करते, या तो जो है उन पे अपना रहम 3 पे आपने रहम क्यों बरसा? आप क्या 3 को क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये है कि या तो चारों कर्मचारियों को आप कार्रवाई करें, या तो आप चारों कर्मचारियों को अपने पुनः नौकरी पे। तो क्या अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय दोनों के बीच में संतुलन ही नहीं बन पा रहा है। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं हम अभी बहाल कर रहे हैं, ईओ महोदय का कुछ अपना। आप लोगों को क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी थे, तो क्या इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहे नगर पालिका? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे। अभी हम लोग इसी बात को लेकर अभी हम सभी माननीय सदस्यों से बात करेंगे और बुधवार के दिन से भ्रष्टाचार की लगाम लगाने के लिए यही नगर पालिका में धरने पर हम लोग बैठने को बाध्य हैं। एक कर्मचारी के लिए ये कह रहे हैं, किसको आप बचा रहे हैं और 3 को मतलब किन के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ईओ साहब बताएंगे। हमको तो जो है बताया गया कि एक कर्मचारी पे कार्रवाई कर दी, उसका निलंबित भी किया, उस पे जो है चार्ज भी हटा दिया, इसके बाद जांच भी शुरू करा दी। 3 को बताया गया 3 पे जांच चल रही है, ऐसा क्या? ऐसा कोई जांच नहीं चल रही, उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। लगातार वो लोग ऑफिस में आ रहे हैं, प्रेजेंटी भरते हैं, चुपचाप से बाबू लोग उनके प्रेजेंटी भर देते हैं और वो चले जाते हैं, दिन भर गायब रहते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी। जैसे आपको लिख के मांग रहे थे कि आप लोग लिख के दे दें, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? ये कोई लिखने का विषय नहीं है, इतना बड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि लिख के दे दे। लिखने की बात होगी, कोई लिख के उसके हमारे लिखने से क्या तुम कर दोगे क्या? हमारे लिखने से अगर कर दो तो हम लोग लिखने कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो एक केवल घुमाने फिराने वाली बात है। जांच कमेटी आपने बना दी है, उस व्यक्ति की जांच आप लोगों ने ऊपर भेज दी है। कोई हमारे लिखने से हम लोग अगर वो कहें कि नहीं हम अभी बहाल कर रहे हैं तो लिखे। मांग क्या है कि चारों पर कार्रवाई? चारों पे कार्रवाई हो, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कार्रवाई चारों पे हो, या तो चारों को अपना पुनः बहाल कर रहे हो, 3 पे क्यों रहम कर रहे हो?
क्या नाम है आपका, कहाँ की खबर पता है? मैं उवैस अहमद नाम है, बस लाला के नाम से जानते हैं। मैं शिवपुरी पश्चिमी वार्ड का सभासद हूँ। आप लोगों द्वारा यहाँ जो नगर पालिका में प्रदर्शन किया, क्या मामला ये था कि अभी तक हमारे साथी सभासद कई हैं, इनके वार्ड में कोई काम नहीं हुआ और यहाँ पर ना ईओ साहब सुनते हैं ना अध्यक्ष जी सुनते हैं। लोग परेशान थे तो हमारे सारे साथी सभासदों ने मिलकर बैठक रखी। कुछ कर्मचारियों को लेकर के भी कुछ वार्तालाप हुई है अधिकारियों से? हाँ, कुछ समय पहले यहाँ से करीब 4 भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए जो नोटिस जारी की गई थी, जिसमें से जो है एक कर्मचारी के खिलाफ जो है केवल कार्रवाई हुई। 3 को अध्यक्ष जी हमारे ईओ साहब दबाए हुए, लगातार हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इनको या तो वो पर्सनल बचा रहे हैं या एक कर्मचारी को अपनी पर्सनल दुश्मनी निभा रही है। क्या मांग करते हैं? मांग तो यही है कि अगर चारों दोषी हैं तो चारों को निलंबन दिया जाए। भाई एक के ऊपर कार्रवाई क्यों, या फिर ऐसा किया जाए कि भाई अब 3 को बचाया जाए तो उस बेचारे को क्यों? ये तो पर्सनल दुश्मनी है ना। एक बताया, कुछ लोगों ने बताया कि पर्सनल दुश्मनी ईओ साहब निकाल रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि नगर पालिका में इसी तरह क्या भ्रष्टाचारियों को नौकरी देनी चाहिए? नौकरी नहीं, कतई भ्रष्टाचार तो नहीं होने देंगे। हमारे सारे साथी सभासद अब इसीलिए जो आए थे और आगे भी जो है कार्रवाई करेंगे और उसके बाद ना होगा तो डीएम साहब से मुलाकात करेंगे। आप सभी लोगों से अधिकारियों द्वारा लिखित पत्र मांगा गया था, आप लोगों ने लिखित पत्र दिया है? देखिए, लिखित पत्र अब वो गारंटी मांग रहे हैं कि भाई किसी गारंटी हम क्यों ले सकते हैं? गारंटी मांग रहे थे कि आगे से ये लोग भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। तो इस चीज़ की कोई गारंटी मैं दे सकता हूँ क्या, या मेरे साथी सभासद दे सकते हैं? नहीं तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो कार्रवाई के लिए वो हाँ, मांग तो हम लोग भ्रष्टाचार की कार्रवाई की, भाई एक के ऊपर किया तो एक को बचा रहे थे, उनके ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है और बाकी लोगों के ऊपर नहीं है, तो आप लोगों ने नहीं मांगा जा तो रहा इनको है। फिर नोटिस जारी क्यों की गई? नोटिस जारी क्यों की गई? घाटमपुर के सभागार में मीटिंग हॉल में आज सभासद गण उपस्थित हुए थे। उसमें जो है कर्मचारियों से जुड़े मामले लेकर बातें हुई। उसमें निलंबित कर्मचारी को बहाल करने के लिए बातें की गई और जिसके खिलाफ कुछ शिकायतें थीं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई। जैसे सर उनके द्वारा ये कहा गया कि नगर पालिका के आप अधिकारियों द्वारा एक कर्मचारी पर कार्रवाई की गई, बाकी अन्य पर आपका संरक्षण प्राप्त है, ये क्या मामला है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिस कर्मचारी के विषय में आरोप लगाया जा रहा है उसके विषय में मेरे पास कोई रिटन आरोप पत्र नहीं है और संरक्षण जैसी कोई बात नहीं है। और जो रिटन शिकायतें होंगी, शिकायतों में संलग्न साक्ष्य के आधार पर उसी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपके अनुसार कितने कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी? फिलहाल तो अभी एक ही कर्मचारी जो है, जो सूरजमुखी द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में उसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई थी सर? निलंबन की कार्रवाई सूरजमुखी के दिए गए शिकायती पत्र में जो आरोप लगाए गए थे, आरोप सही पाए गए, इस वजह से निलंबन की कार्रवाई की गई। कर्मचारियों को लेकर के सभासदों ने क्या मांगी थी उसमें? कर्मचारियों को लेकर सभासद गण का ये कहना है कि एक कर्मचारी को निलंबित किया गया और कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। तो जब तक जो है किसी कर्मचारी के खिलाफ आप या कोई भी शिकायती पत्र और साक्ष्य सहित नहीं प्राप्त होता है तो निलंबन या और कोई दंडात्मक कार्रवाई किया जाना पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से इनको संतुष्ट किया गया? संतुष्ट करने की जो कार्रवाई की गई उसके विषय में अवगत कराया गया और जो कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं उनके विषय में बातें बताई गई कि ऐसा ऐसा मामला है, बिना जो है ठोस तथ्यों और आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई किया जाना पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से सभासदों की जो मांग थी कि एक कर्मचारी को भी बहाल करा दिया जाए, तो क्या जिम्मेदार आपके अधिकारियों द्वारा क्या किया जाएगा उसके लिए? बहाली की जहाँ तक बात है उसमें एक प्रक्रिया है, जो जांच अधिकारी नियुक्त हैं। जांच अधिकारी जो है जांच करके उसमें इनके द्वारा जो जवाब दाखिल होगा उसके आधार पर उनकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई। सर तो क्या इस तरीके से अगर कहीं भ्रष्टाचार कर्मचारी अगर नगर पालिका में रहेंगे तो क्या आगे चल के फ्यूचर में क्या भ्रष्टाचारी यहाँ से खत्म हो जाएंगे अगर कहीं आपके द्वारा बहाल कर दिया जाता है? सर देखिए, जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई आरोप है और आरोप के साथ साक्ष्य है। साक्ष्य सही पाए जाने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और आगे भी ये सुनिश्चित की जाएगी कि नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार का
कृत्य न घटित हो पाए। जिस तरीके सर वो फिर कर्मचारियों को निलंबित की कार्रवाई की गई है, तो क्या उसे पुनः फिर नगर पालिका में उसे रखा जाएगा? नियुक्त जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सभासद क्या दबाव बना रहे थे कि ये कर्मचारी के लिए? हाँ, ये इस बात के लिए जो है कहा जा रहा है कि निलंबित कर्मचारी को जो है बहाल करने की बात उठाई गई। किस तरीके से दबाव बनाया गया सर? अभी जैसे कहेंगे डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ आप लोग आपकी शिकायत करेंगे, अध्यक्ष की शिकायत करेंगे, क्या ये दबाव है कि वैसे तो मांग इनकी जायज़ है? ऐसी क्या शिकायतें हैं आखिरकार जो आपकी शिकायतें वो करेंगे? अब ये तो वही बता सकते हैं जो आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जो है इस तरह की कोई बात नहीं है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, उनको सारी बातों से अवगत कराया गया। कोई जो है किसी के साथ व्यक्तिगत भेदभाव जैसा आरोप निराधार है। जिस तरीके से आपके द्वारा बताया गया कि दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारी को बहाल कराने के लिए, तो क्या उनके दबाववश आप क्या कर्मचारी को बहाल कराएंगे? ये बहाल करने की प्रक्रिया जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जांच अधिकारी जो जांच करेंगे, जांच में जो फाइंडिंग होगी, रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके आधार पर जो है अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्रवाई की जाएगी।